बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम खबर है और ये ख़बर आप तक पहुंच चुकी है कि साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत है वो ख़ारिज कर दी गई है। इसके पीछे क्या रीज़न है? 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, इसका ख़दशा पहले ही ज़ाहिर किया जा रहा था और जो कुछ जो है वो सामने आ रही थी चीज़ें, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं और जो माजी में इमरान खान की जानिब से ख़ुद खदशा ज़ाहिर किया गया था कि उन्हें 10 साल तक कम अज़ कम जेल में डालने की तैयारियां की जा रही हैं और अब वो खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये खदशात जो है वो हकीकत का रूप इसलिए धारना शुरू हुए हैं कि उसकी वजह पाकिस्तान की अवाम जो है वो तमाम तर मसाइल के बावजूद, तमाम तर मामलात के बावजूद बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई है। दूसरी जानिब एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है और वो बड़ी ख़बर है कि एक माह के अंदर तकरीबन 8 अरब रुपए की जो स्मगलिंग है वो पकड़ी गई है। ये स्मगलिंग किन किन शोबों में करने की, कहाँ कहाँ करने की कोशिश की गई, इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपको बताएंगे। और डॉलर की कीमत मज़ीद नीचे आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, बिल्कुल इन्हीं चीज़ों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान की जो ज़मानत है वो ख़ारिज कर दी जाएगी। हालांकि जिस तरह से जज अबुल हसना ज़ुल्करनैन ने पहले आते ही कुछ बातें की और कुछ बड़के मारी, तो उससे पता चल रहा था कि पता नहीं आज कुछ मामूल से हट के फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही एक तो इसी केस के अंदर शाह महमूद अपना जो असद उमर है उनकी ज़मानत हुई है और हालांकि अगर देखा जाए तो इसी केस के अंदर असद उमर की ज़मानत किस तरह से हो सकती है कि जब आप देखें कि तमाम तर मीटिंग्स के अंदर असद उमर मौजूद थे। इन तमाम जो साइफ़र से मुतालिक जितनी भी मीटिंग्स थी उसमें वो मौजूद थे और सब कुछ जो है वो मिलकर किया जा रहा था, या जो भी मामलात हुए थे वो सारे ही मुश्तरका तौर पे डिस्कशन होती थी। तो अब जो है वो असद उमर की ज़मानत हो गई है, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत नहीं हुई। उसकी वजूहात जो है वो जो बताई जा रही हैं वो बड़ी अजीब सी और बड़ी मुज़हिका खेज़ हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो वजूहात भी बताई गई हैं, अलमुख्तसर यही था कि डिसीजन ये था, फ़ैसला यही किया गया था कि इमरान खान को ज़मानत नहीं देनी। अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में भी वही लोग बैठे हैं, जिस तरह से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पहले मामलात को, जो कि बिल्कुल क्लियर से मामलात थे, उनको थोड़ा सा लटकाने की कोशिश की, तो अभी ये मामलात इसी तरह से लटकाए जाएंगे और फिर जो है कुछ अरसे के बाद कह दिया जाएगा जी कि बिल्कुल ये ठीक फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने कहा था कि मुझे कम अज़ कम 10 साल तक जेल में रखने की तैयारियां की जा रही, तो ये अब हकीकत पर मबनी नज़र आ रही, क्योंकि इसके बाद जो है वो 193 अरब रुपए के जो केस है उसके अंदर इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात में उन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया गया है और फिर जो वो कोर्ट है वो भी जो है वो स्पेशल कोर्ट के अंदर मुकदमा चलना है। तो आप यूँ समझिए कि पाकिस्तानी अवाम अगर बड़े पैमाने पर इमरान खान की फेवर में नहीं निकलती तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इमरान खान के खदशात बिल्कुल दुरुस्त है और अब वो लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि साबिक जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उनको जब अदालत में, यानी अब जेल के अंदर ही अदालत है, वहाँ पे लाया जाता है तो सिर्फ उनकी तज़लील करने के लिए उनको हथकड़ियाँ पहना के लाया जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का माइंड सेट है, किस तरह की सोच है कि आप जो है वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और ये कोई मामला भी मामलों में से नहीं है। कहा यह जा रहा है जी कि जो अदालती अहकामात हैं जो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी किए गए हैं उसमें कहा जाए कि FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल उन्होंने लिखते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 161 के बयानात के मुताबिक इमरान खान की जानिब से साइफ़र की गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखना, गैर मुतल्लका अफराद के साथ मालूमात को शेयर करना और वो भी तोड़ मोड़ कर शेयर करना, बैरूनी क़ुव्वतों को इससे फ़ायदा हुआ है। जी, कौन सी बैरूनी क़ुव्वतों को इससे फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा जी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक नंबर 5 और 9 जो है अब वो इस पर लागू आती है, इस वजह से ये काबिल ज़मानत नहीं है, यानी इनकी ज़मानत नहीं होनी। तो एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि इमरान खान की ये जो समाअत यहाँ पे हो रही है इसको गैर कानूनी करार देने के हवाले से फ़ैसला अभी तक पेंडिंग है। दूसरी जानिब डिसीजन भी दे दिया गया जी इमरान खान की ज़मानत नहीं हो सकती है।
तो एक और बड़ा अहम और वैलिड पॉइंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने उठाया था। उन्होंने कहा था कि देखिए कि वज़ारत ख़ारजा का मामला और वज़ारत दाखिला ने इस साइफ़र को हाईजैक किया। यानी जो वाशिंगटन से हमें साइफ़र मिलता है वो साइफ़र वज़ारत ख़ारजा के पास आता है, वज़ारत ख़ारजा उसको रिसीव करती है, जबकि वज़ारत दाखिला के एक ऑफ़िसर की जानिब से ये केस दायर किया जाता है और इस केस का जो मुद्दई है वो वज़ारत दाखिला का ऑफ़िसर है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि राना सनाउल्लाह कहते हैं जी साइफ़र जो है वो अपनी असली हालत में वहाँ पे मौजूद है और वज़ारत ख़ारजा के अंदर मौजूद है, साइफ़र कहीं पे नहीं गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान से कौन सा साइफ़र इन्होंने निकलवाना है, कौन सा साइफ़र जो है बरामद करवाना है। दूसरी जानिब आज़म खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको ना गिरफ़्तार किया गया है, ना उनको जो है अदालत में पेश किया गया। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दे दिए, तो उसके बाद यानी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो उसके बाद उन्हें माफ़ कर दिया गया है। दूसरे जिन्होंने ये नहीं की अब वो फंस चुके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो है चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही को मुमकिना तौर पे आने वाले दिनों में रिलीफ़ दिया जा सकता है और उन्हें छोड़ा जा सकता है और उसके बाद पार्टी की जो क़यादत है वो चौधरी परवेज़ इलाही करेंगे। तो मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। इलेक्शंस अभी दूर तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सदर पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन की तारीख दी गई है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी और कहा गया था कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जो इख्तियार दिया गया है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का, वो गैर कानूनी गैर आइनी है, उसको कालादम करार दे दिया जाए, क्योंकि ये खुसूसी तौर पे एक जो है वो कानून पास करके पहले वाले कानून को जो ख़त्म किया गया। तो वो दरख्वास्त जो है एतराज़ात लगा के वापस भेज दी गई थी। तो आपको बताते चले कि ये मामला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है। आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद दिन के बाद जो है वो चार्ज संभालेंगे और उसके बाद पाकिस्तानी जो है वो क्या करेंगे, क्या देखेंगे, इसके बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो बहुत सारे पेंडिंग केसेस जिनका फ़ैसला करना ज़रूरी था वो करने की बजाय वो सारे का सारा जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सुपुर्द करके जा रहे हैं। अब देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है। दूसरी जानिब हौसला अफ़ज़ा ख़बरें भी हैं। हौसला अफ़ज़ा ख़बरें इस लिहाज से हैं कि पाकिस्तान से स्मगलिंग और जो डॉलर स्मगल किया जा रहा था उसको रोका गया है, लेकिन उसके साथ ही जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर बेचैनी है, ख़बरें ये आ रही हैं जी कि पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं, इशाए खुर्दोनोश की कीमतें जो है वहीं की वहीं खड़ी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी अवाम को अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब डॉलर की कीमत भी नीचे आ गई है लेकिन महंगाई उसी लेवल से आगे बढ़ रही है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी कि जो है वो 22% जो शरह सूद है वो रहेगी, 36% इस वक्त महंगाई जो है वो बढ़ रही है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। आपको पता है कि तूरखम बॉर्डर बंद है। दूसरी जानिब जो है वो अब जो खबर आज मिली है वो ये है कि 8 अरब रुपए की स्मगलिंग जो है पकड़ी गई है। ईरान से 3 करोड़ लीटर बैरल तेल और स्मगल होने से रोका गया है। 3 अरब मालियत की 600 गाड़ियां कस्टम मुकाम ने जो है वो पकड़ी हैं और रोज़ाना तकरीबन 28 करोड़ की जो खाद है और वो पकड़ी गई है और 25 लाख बैग चीनी जो है वो स्मगल हो चुके हैं और 17 लाख बैग चीनी उसको स्मगल होने से रोका गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में कितने बड़े पैमाने पर ये सारा काम हो रहा था, ये जो धंधा है ये किस उरूज पे पहुंचा हुआ था। तो अब उनको यकीनन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। नाज़रीन ने निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कहा है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान कुछ जो है वो हम रिलीफ़ बिजली के बिलों में देंगे, लेकिन IMF की जानिब से तो इनकार कर दिया गया है। तो आप रिलीफ़ कैसे देंगे, ये चीज़ समझ से बाहर हो सकता है, बाद में फिर माजरत कर लें। दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन चीज़ों की रोकथाम के लिए कब कोई लाएमल इख्तियार किया जाएगा, कब पाकिस्तानी अवाम तक ठंडी हवा के झोंके पहुँचेंगे कि उनको 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी मिल सकेगी। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह वारिस।